अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अदालती हुक्म के बाद अनंतनाग में एक कमेटी ने, जिसमें पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, कश्मीर हेल्थ केयर सिस्टम IGC लासीपुरा में NDPS एक्ट के सेक्शन 52A के मुताबिक जब्त शुदा मंशियात और साइकोट्रॉपिक मादों की एक बड़ी मकदार को तबाह कर दिया। उन्होंने जिले अनंतनाग, ANTF कश्मीर, काजीगुंड और खायमुआ कुलगाम के थानों में 65 मुकदमात से जब्त किए गए गैर कानूनी मवाद को तबाह कर दिया। स्क्रैप व सोफे के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद MM पहाड़ी में रात के 2 बजे के दरमियान सोफा और स्क्रैप के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और मुकामी लोगों ने अत्तापुर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। अत्तापुर पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि आग इतनी बढ़ गई कि आग पर काबू पाने के लिए 4 से 5 फायर ब्रिगेड लगे और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस दौरान राजेंद्र नगर DI और अत्तापुर ASI अरशद अली अपने ऑफिसर्स के साथ मौजूद थे। कवर कर रहा भाई पानी का बात है। ये दीवार की जगह और बात अब क्या बोला अरे वो दीवार में खुल जाती है पीछे की हटो भाई साइड में तो चले अंकल 2 हट के इधर दीवार को मारो बोल रहे हैं, ये की चीज से क्या है? कहाँ की मार रहा हूँ। पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव मोतिल BRS के साबिक MLA बेटे के मामले में लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिए गए हैं और रैश गाड़ी चला रहे थे। उन साबिक MLA के बेटे और लोगों को मार रहे थे। साबिक MLA के बेटे साहिल को सिखाया जा रहा था। दुर्गा राव को केस की तहकीकात में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। लो BP की वजह से दुर्गा राव पहले ही अस्पताल में दाखिल हैं। DC वेस्ट जोन BP ने दुर्गा राव के रवैये की मुकम्मल जांच की है। दुर्गा राव नीचे जाने के बाद पहली अस्पताल में दाखिल हैं। DCP वेस्ट जोन ने दुर्गा राव के रवैये की मुकम्मल जांच की। समाजी कारकुन इलियास शमसी ने एक वीडियो के जरिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी के लिए दरख्वास्त वसूली प्रोग्राम प्रजा पालना के जिमन में एक कुछ तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं समाजी कारकुन इलियास शमसी ने क्या कहा। दोस्तों, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो 6 स्कीमात का वादा किया गया था इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी का, उसी को रूबे अमल लाने के लिए 28 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक
प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है। ताकि इसके अहम मकसद मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। और एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि ये मेरा कोई बयान हुकूमत की जानिब से नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी की जानिब से। बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार, जो मैं 20 साल से जो अपना काम करते आया हूँ, ये उसी की कड़ी के तहत है। तो ये बात की मैं वजाहत कर दूं कि प्रजा पालना प्रोग्राम का मकसद ये है कि गरीब आवाम जो सोशल सिक्योरिटी जिन्हें हासिल होनी है, उन तक हुकूमत ये एक सर्वे और डाटा उनका ले रही है ताकि हकीकी मुस्तहिकीन तक ये तमाम तर स्कीमात पहुंचाई जाए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 28 दिसंबर से लेकर ये 6 जनवरी 2024 तक, इंक्लूडिंग 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी काम करेगा। कोई छुट्टी नहीं की, बल्कि 8 दिन तक मुस्तकिल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रजा पालना प्रोग्राम चलेगा। वार्ड सभा में वार्ड लेवल पर जीएचएमसी लिमिट्स या जहाँ पर भी म्यूनसिपैलिटीज़ है वहाँ पर चलेगा। माँ बाकी जहाँ पर भी म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं है वहाँ पर पंचायत लेवल पर यह प्रोग्राम चलेगा। इस सिलसिले में तमाम तर ज़िला के कलेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए गए और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो एलिजिबल जो भी एप्लीकेशंस है, जिसमें महालक्ष्मी है, इंदिरम्मा इल्लू है, गृह ज्योति है, चयुता, ये स्कीमात तक लोगों को पहुँचाने के लिए सही डाटा और सही उन तक तमाम तर चीज़ें पहुंचाई जा सके। इस सिलसिले में म्यूनसिपल, रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन तमाम तर लोगों की टीमें तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में मैं बता दूं कि एक जनरल काउंटर के अलावा ख़ास तौर पर 3 काउंटर का तस्करा किया गया है जो लगाने के लिए है। इसमें फिजिकली हैंडीकैप और ओल्ड एज लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए अलग से काउंटर रहेंगे और ख़ास तौर पर ये स्लम एरियाज़ के अंदर ये काउंटर्स लगाए जाएंगे, हर वार्ड के स्लम एरियाज़ के अंदर। इसमें ख़ास जिम्मेदारी तमाम तर सोशल वर्कर्स की है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की है या फिर दीगर जो भी सियासी जमात से लोग वाबस्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि गरीबों तक इसके तमाम तर फ़ायदे पहुँचाने के लिए इन्हें पहुँचाएँ। हाँ, ये भी ज़रूर है कि अगर कोई इसमें कोई दलाली करता है या कोई ऐसा पैसा अगर वसूल करता है, कोई ये भरोसा दिलाता है कि मैं आपको ये पैसा दिलवा दूंगा, मैं आपको ये स्कीम दिलवा दूंगा, उसके लिए कोई रकम लेना चाहता है, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दें और ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ये बात की मैं वजाहत कर दूं कि ये जो तमाम तर फॉर्म्स दिए जाएंगे और फॉर्म्स आपके फिल करने के बाद जो लिए जाएंगे, इसका राशन कार्ड से या राशन कार्ड के काम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी, जिसमें ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, उस सिलसिले में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में जो फराहम करने के लिए जो दिया गया था, ये फॉर्म उससे रिलेटेड है। इंदिरम्मा इल्लू के तहत जो भी तेलंगाना के जहदकार रहे हैं उनके लिए 250 गज की हाउस साइट देने का जो वादा किया गया था इंदिरम्मा इल्लू के नाम पर, या फिर जिन्हें मकाना जिनके पास नहीं है ये उनके लिए लिया जा रहा है, या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जिनकी मदद करने की बात की गई, ये फॉर्म उन्हीं के लिए लिया जा रहा है। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बात की गई थी, उसे फराहम करने के लिए ये फॉर्म लिया जा रहा है। चौथा, पेंशन के सिलसिले में जो कि 4000 रुपये का वादा किया गया था और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के लिए 6000 रुपये की बात की गई थी। राजीव आरोग्यश्री के तहत गरीबों को 10 लाख रुपए की सेहत के लिए इंश्योरेंस की जो बात की गई थी, ये उसी के लिए, यानी 4 स्कीमात, महालक्ष्मी, इंदिरम्मा इल्लू, गृह ज्योति और चयुता, इसके लिए ही ये फॉर्म लिए जा रहे हैं। ये राशन कार्ड से इन फॉर्मों का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी पुराना राशन कार्ड अभी तक मनसूख नहीं किया गया है, ना नए राशन कार्ड के लिए लिया गया है। बाद एमएलएस की जानिब से गलत वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी पाई जाती है। मी सेवा सेंटर्स और मंडर पर लोग भाग रहे हैं कि बगैर राशन कार्ड के इनकम सर्टिफिकेट बनता नहीं है, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड बनाने के लिए इनकम सेट कहाँ से लाए, सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। ये एक कन्फ्यूजन कुछ एमएलएस की तरफ से पैदा किया गया, लिहाजा मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये राशन कार्ड के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज़ें इन फॉर्म्स के साथ देनी है उसकी भी मैं वजाहत कर दूँ। पहली बात यह है कि फॉर्म अभी तेलुगु में रिलीज हुआ है, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंग्लिश और उर्दू का भी फॉर्म आपको हासिल हो जाए। इस सिलसिले में हेड ऑफ द फैमिली की फॉर्म के ऊपर फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे वो शोहर हो या बीवी हो, बेहतर यह है कि जितनी भी हमारे पास कीमत आती हैं, ये जो भी आती है, हेड ऑफ द फैमिली वुमेन को पाया जाता है, ख़वातीन को पाया जाता है। और चूंकि ख़वातीन के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे तो लिहाजा, और गैस के ऊपर भी मैक्सिमम ख़वातीन पाई जाती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ख़वातीन की फ़ोटो एक लगाए, उसके ऊपर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो फॉर्म के ऊपर राशन कार्ड का नंबर लिखें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड, यहाँ पर ये राशन कार्ड के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज़ें इन फॉर्म्स के साथ देनी है
उसकी भी मैं वजाहत कर दूं। पहली बात यह है कि फॉर्म अभी तेलुगु में रिलीज हुआ है, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंग्लिश और उर्दू का भी फॉर्म आपको हासिल हो जाए। इस सिलसिले में हेड ऑफ द फैमिली की फॉर्म के ऊपर फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे वो शोहर हो या बीवी हो, बेहतर यह है कि जितनी भी हमारे पास कीमत आती हैं, ये जो भी आती है, हेड ऑफ द फैमिली वुमेन को पाया जाता है, ख़वातीन को पाया जाता है। और चूंकि ख़वातीन के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, तो लिहाजा और गैस के ऊपर भी मैक्सिमम ख़वातीन पाई जाती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ख़वातीन की फ़ोटो एक लगाए। उसके ऊपर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो फॉर्म के ऊपर राशन कार्ड का नंबर लिखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधार का नंबर इसके ऊपर मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, और मोबाइल नंबर ऐसा मेंशन कीजिए जिसकी आपकी तमाम तर बैंक के साथ या गैस के साथ, सबके साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ ये इंटरलिंक्ड आपका अगर मोबाइल नंबर होगा तो सबसे बेहतर काम होगा। वरना फिर बाद में आपको इंटरलिंकिंग वगैरह, क्योंकि तमाम तर जो भी स्कीमात आती है ये आधार एनेबल्ड, मोबाइल फोन एनेबल्ड, इंटरलिंक्ड स्कीमात होती है। अगर कहीं पर भी कनेक्शन आपका अगर राब्ता नहीं रहेगा अकाउंट्स या नंबर के अंदर, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तमाम तरह आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन फैमिली मेंबर्स के लिए इस फॉर्म के अंदर एक बॉक्स दिया गया है। उस बॉक्स में आपके फैमिली मेंबर्स का नाम लिखिए और उनका क्या रिलेशन होता है लिखिए, उनका जो भी सेक्स है, मेल है या फीमेल है, वो भी मेंशन कीजिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन। तेलंगाना खानसास काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, साबिक एमएलए नलामोतु भास्कर राव, जिन्होंने मिर्यालगुड़ा टाउन म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन गुर्रा कोटेश्वर राव विष्णु पारदी को खराज अकीदत पेश किया और उनके अरकान खानदान को तसल्ली दी। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जिन्हें गालिब और असद के कलमी नामों से भी जाना जाता है, 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा में पैदा हुए। उनका एहसास दबीरुल मलिक नजमुल दौला था। गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। आलमी अदब में उनका मुकाम फख्र है। इसके अलावा जिंदगी के तकरीबन तमाम हालात के लिए शेर रखने वाले सबसे ज्यादा काबिल तकलीद शायर हैं। वो आजाद मिजाज, एक गैर मुवफ़्फ़िक़ थे जो मजहब और रिवायात के रस्मी ढांचे को तंज और हक़ारत से देखते। उनकी शायरी क्यों, क्या, कब, कहाँ और कैसे जैसे अल्फाज से भरी पड़ी है। इस सवालिया जज्बे की अक्कासी है। नई दिल्ली में वाक़ 350 साल कदीम सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की तकरीबन सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अब महज खाना पूरी की जा रही। एनडीएमसी ने एक मुहिम नोटिस जारी करके मस्जिद को शहीद करने से कबल एतराजात तलब किए हैं। वाज़ेह है कि दिल्ली ट्रैफिक कमिश्नर ने मस्जिद के इर्द गिर्द ट्रैफिक के बासानी गुजरने पर परेशानी का बहाना बनाते हुए एनडीएमसी को खत लिखा था। एनडीएमसी की टीम ने मस्जिद का मुश्तरका मुआयना भी किया, जिसके बाद मुसलमानों में सख्त बेचैनी और तशवीश पैदा हो गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान रजा ने इस मसले में ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई। अलावा अज़े वो मरकजी दबाव का भी शिकार है। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। एक नौजवान शख्स जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं था, जिनका नाम राजू बताया गया है, जिनकी उम्र करीब 30 से 35 साल दिख रही है, जो बहुत बुरी हालत में यूसुफगुड़ा के पास ग्रीन बावर्ची होटल के पास निहायती जख्मी हालत में थे। इत्तला मिलते ही सदर नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही पहुंच के उस नौजवान शख्स को दवाखाने उस्मानिया ले जाकर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के टीम के साथ मिलकर उसका मुकम्मल इलाज करवाने के लिए शरीक करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नारी निकेतन फाउंडेशन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को यूसुफगुड़े से कॉल आया था, एक शख्स जो पैर उसका बहुत जख्मी है और उसके पैर से कीड़े निकल रहे थे। वहाँ के कुछ मुकामी लोग हम लोग को कॉल करे। बंदे का नाम रामलू है, वो 35 साल है। यहाँ पर लेके आके उस्मानिया हॉस्पिटल में हम लोग अभी ट्रीटमेंट कराए उनका, अभी वो यहीं पर है। जो भी हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, जहाँ पर भी आप लोग को ऐसे लोग दिखे, प्लीज़ इंसानियत के नाते वो लोगों को आप लोग नहीं कर सकते, वो लोगों के करीब नहीं जा सकते, तो आप लोग हमको कॉल करिए। हम लोग हर वक्त हमारी टीम के साथ मौजूद है। आज 26 दिसंबर 2023 है और ये टाइम हम लोग उस यूसुफगुड़े से बंदे को लेके आए, और ये बंदे के कोई भी जानने पहचानने वाले हैं तो यहाँ हम लोग से रब्ता कर सकते हैं और वो लोग उस्मानिया हॉस्पिटल भी आके देख सकते हैं। बंदे का पैर बहुत तरीके से ज़ख्मी है और उनके पैर से कीड़े निकल रहे। जहाँ पर देखिए, पहले एक वक्त था जहाँ पर जानवर बैठ रहे तो साफ करके बैठते थे, आज वो जगह पर इंसान बैठ रहे।
तो इंसानियत के नाते कहीं भी ऐसे लोग आप लोग को दिखे तो प्लीज़, आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग से रब्ता करिए। अल्लाह हाफिज़। भाई नमस्ते भाई। आज एक शख्स पे हम यहाँ रोड पे देखे थे एक हफ्ते से, जब उनके पाँव में कीड़े वीड़े पड़े हुए थे तो हम सफिया माई को फ़ोन करे तो सफिया माई आके जरा उनका इलाज के लिए वो सब देख रहे थे। आज वो बंदे को लेके वही ऐसे क्या बोलते हैं निम्स को क्या लेके जा रहे थे तो सफिया माई की तरफ से हैदर साहब आए थे, हैदर साहब के साथ दो चार बंदे भी आए, सब आके उनको लेके आके जरा ये कृष्णनगर एरिया है भाई, इस सुखगोड़ा पे। ये हमारा सफिया माई है, सोशल वर्कर। सब जने को कभी भी फ़ोन करे तो आके तकलीफ लेके सब जने उनको उठाते, सब जने को भी सब जने जो बंदे हैं उनको ऐसा अच्छा करते रहते हैं। ये जो बंदा है उनको भी लेके जाके उन हॉस्पिटल में शरीक करने वाले हैं। तो जो भी है इंसान के साथ लेके चल जा रहे हैं वो उनके भगवान के दया से अच्छा चल रहा हो। जरा कुछ भी रहे तो अपने सफिया माई को कुछ कांटेक्ट करके बोल सकते हैं आप, ऐसा जो भी है। ये सफिया माई का नंबर कुछ है तो हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। सफिया माई का नंबर बोलते हैं, एक बार लिख लीजिए आप। यहाँ पे नहीं कहीं पे भी रहने दो, उन आके कहाँ तो भी सोशल वर्कर करते हैं। आप बुढ़े रहने दो, बुजुर्ग रहने दो, जो अम्मा बाबा कुछ भी रहने दो, अम्मा बाबा किसको भी ढकल के बाहर निकलते हैं, उन लोगों को सब जने लेके जाके सफिया माई एक सोशल वर्कर के साथ सब जने को एक घर में सहूलत दिला के उनका जो भी है ट्रीटमेंट करा के सब करा के एक अच्छा काम करते हैं। ये हमारा सफिया माई है, सब जने के बीच में जाते हैं, पानी भी सब दिला के सब करते हैं। जो भी बंदे को कुछ भी तकलीफ रहने दो पहले सामने आके खड़ा होते हैं। इन हैदर साहब, अब हैदर साहब के सामने दो बंदे हैं, उमेर भाई अपने अभी एक बंदे भी है, सब जने आके ऐसा करते हैं। भाई आज हम फ़ोन करते हैं कि आके जरा बंदे को जरा उस्मानिया को लेके जा रहे उससे। सफिया माई का हम हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया गुजारिश करते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया सफिया माई। हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला के इंचार्ज वज़रा रियासती बीसी बहबूद और ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर, IT सनत व कानून साजी के उमूर के वजीर D श्रीधर बाबू ने इंकशाफ किया है कि अवामी हुक्मरानी के तहत हर गरीब को फायदा होगा। बंजारा हिल्स के बंजारा भवन में GHMC के तहत 150 वार्डों के लिए मुकर्रर करदा टीम लीडरों ने सर्कल स्पेशल ऑफिसर्स, जोनल और डिप्टी कमिश्नरों के साथ अवामी नज़्म व नस्क के इंतजाम का जायजा लिया। इस जायजा मीटिंग में सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मुते श्रीलता शोभन रेड्डी, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज व दीगर मौजूद थे। GHMC के ताउन से हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जरिए योगा और मुराकबा जलगाम बेंगल राव पार्क में मुफ्त में पेश किया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जोनल कमिश्नर और हार्टफुलनेस टीम के साथ इसका इफ्तिताह किया। नलगुंडा में अभी अस्तम की तैयारी का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़रात तमला नागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इज्तिमा से खिताब किया और तमाम ओहदेदारों और कंबाइंड नलगुंडा जिले के मुंतखब नुमाइंदों से अपील की कि वो 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले अभी अस्तम प्रोग्राम को कामयाब बनाए। हैदराबाद से मोहम्मद अजीज एनेस्थेसिया असिस्टेंट हैं, वो कार्डियक और शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। वो एक हादसे का शिकार हुए हैं जिसे उन्हें एक से ज्यादा फ्रैक्चर हुए हैं। उन्हें 2 बेटियां और एक बेटा भी है। बराह करम उनकी मदद करें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8309238466। TDB हल्के के यूथ लीडर और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में से सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना कैंटीन कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। TDB यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने अन्ना कैंटीन के 252वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 252वें दिन कैंटीन का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि टिमरिस स्कूल में बहुत सारा करप्शन हुआ है और मजीद कहा है कि पिछले BRS गवर्नमेंट में उर्दू मीडिया को भी नजरअंदाज किया गया था। आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िम्मे में मजीद क्या कहा। तेलंगाना हुकूमत ने टिमरीस यानी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की इंक्वायरी और फिर वो सारे इदारों को जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के तहत काम कर रहे थे उनको गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करने की बात की है। ये एक अहम इक़दाम है तेलंगाना की इस नई हुकूमत का। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं क्योंकि 7 दिसंबर को हुकूमत बनी और 15 दिसंबर को यानी विद इन ए वीक
चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मुस्लिम डेलीगेशन को मुलाकात के लिए बुलाया था मुस्लिम मसाइल पर बात करने के लिए। तो दौरान गुफ्तगू ये बात मैंने रखी थी कि ये जो रेजिडेंशियल स्कूल है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ बड़ा खुर्द-बुर्द हुआ है, बहुत ही करप्शन हुआ है और फिर जो मयार बताया जा रहा है उस मयार के 50% भी रीच नहीं हुए हैं ये टिमरीज़ स्कूल। तो बहरहाल इंक्वायरी की बात आई है, मैं भी एक पूरा मुकम्मल समझिए कि नोट कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है वो सारा रिकॉर्ड सुबह से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में CMO को भिजा दिया जाएगा। दूसरी जो बात है कि जो बात अभी हमारे जर्नलिस्ट को इग्नोर किया गया है जी बहरहाल जैसे शफ़ी साहब बहरहाल उर्दू ज़बान और उर्दू मीडिया चलाते हैं और उर्दू जर्नलिस्ट और उर्दू अदीब, उर्दू शोरा, उर्दू क़लमकार, उर्दू ज़बान, इसके साथ बड़ा मजाक किया गया है और उर्दू का दावा करने वाले इस मजाक को बर्दाश्त भी करते रहे। चीफ़ मिनिस्टर के गुन गाते रहे, नक्टे मामू को वोट दो, ये कहते रहे, जबकि देखेंगे कि उर्दू समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों से उसको खड़ा होना पड़ता है और वो उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो एड्स आते थे प्रीवियस गवर्नमेंट में वो टोटल बंद कर दिए गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उर्दू अखबारात को भी छान के समझिए कि कुछ थोड़े से एड्स गवर्नमेंट के आ रहे थे, उसके साथ जो जिस तरह से तेलुगु और अंग्रेज़ी अखबारात को आते हैं उस तरह से उर्दू अखबारात के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तीसरी जो अहम बात है कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि उर्दू अदीब और शोरा को अवार्ड्स दिए गए, उसके साथ उनको चेक्स भी दिए गए रकम की, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 1.25 लाख, जो भी, वो चेक तक ऑनर नहीं हुए, वो चेक ऑनर नहीं हुए। इससे बड़ा मजाक उर्दू के ताल्लुक़ से और क्या हो सकता है। तो उर्दू ज़बान बहरहाल समझिए कि किसी भी बोलने वाले की ये मज़हब की ज़बान नहीं है, ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, ज़बान ज़बान होती है। तो जो मादरी ज़बान जिनकी उर्दू है वो समझिए कि उर्दू की तरक्की और उर्दू। कांग्रेस सीनियर लीडर अफजलुद्दीन ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में 6 जमानत पर रोशन डाली और कहा है कि 6 गारंटी हमारे पार्टी जरूर अमल करेगी और गैस सिलेंडर भी 500 रुपए में जरूर दिया जाएगा। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। 7 दिसंबर सन 2023 ईस्वी को बिला लिहाज मज़हब, मिलत, नस्ल, रंग, कौमियत फिर एक बार राय दहिंदों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसियों को, खासकर 6 जमानतों को जो सोनिया गांधी ने ऐलान किया था, खड़गे जी ने बाकायदा ऐलान किया था, वो दिलो दिमाग में जहन नशीन रखकर वो अब हक़ राय दे का इस्तेमाल करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बना। मैं सबसे पहले उन राय दहिंदों का इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जहाँ तक मसला है कि अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए रियासती हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में बाकायदा 4,000 करोड़ रुपये बजट मख्तस किया है और जो मुख्तलिफ महकमे जात, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, हज कमेटी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए वक्फ होंगे, जिससे हमारे तेलंगाना के ख़ासकर मुस्लिम भाई बहनें उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और मैं बात डंके की चोट कह रहा हूँ कि 6 जो ज़मानतें दी गई है, रफ्ता रफ्ता आज जो उसकी अमलावरी हो रही है, जैसा कि ख़वातीन को मुफ्त सहूलत सफ़र की बसों में, माशाल्लाह आज वो ऐलान होने के बाद
हमारे ख़वातीन इस्तिफ़ादा कर रहे हैं सफ़र से। और दूसरा जो गैस सिलेंडर भी इंशाल्लाह 100 दिन में हम बाकायदा उसका प्रोग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 हासिल किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मरकजी वजारत देही तरक्की के तहत देही तरक्की और पंचायती राज का एक अहम इदारा है जो 1958 में कायम किया गया। इस इदारे ने 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे से देही हिंदुस्तान की समाजी और इख्तिसादी तरक्की में नुमाया शिराकत की है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को 21 दिसंबर 2023 को एग्रीकल्चर टूरिक ग्रुप की तरफ से डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से नवाजा गया। सुनील डिम्पल ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू के दौरे का खैर मकदम किया। डीएम से जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के इक़दाम शुरू करने, पीओके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करने और जम्मू कश्मीर के जवानों, मर्द फौज में ख्वातीन, सीआरपी, बीएसएफ बटालियंस में, सिक्योरिटी बटालियंस में भर्ती करने का मुतालबा किया। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के और जम्मू के दौरे के ऊपर आज आए हुए हैं और हाई लेवल की मीटिंग्स ले रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और ऐसे में उनको एक पैगाम और कुछ सुझाव हम अपने माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी आज आप एक हाई लेवल जम्मू कश्मीर को लेकर के मीटिंग ले रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कैसे हालात बने हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर एक जंग का मैदान बन गया है और पाकिस्तान, आईएसआई और ये भी सुनने में आया है कि अफ़गानी मिलिटेंट्स कुछ जम्मू कश्मीर में घुस आए हैं। आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, इनको मौत के घाट उतारना होगा। और अफसोस इस बात का है कि ऐसे कौन से दरवाजे खुले हुए हैं यहाँ से पाकिस्तानी ट्रेंड आईएसआई के आतंकवादी आते हैं, हमारे सुरक्षा बलों की शहादतें करते हैं, हमारे कर्नल्स, कैप्टन्स, मेजर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपीज, जवान और यहाँ तक कि सिविलियंस की भी टारगेटेड किलिंग्स होती हैं। और आज मातम का माहौल जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है। आपके आने के बाद लोगों में एक भरोसा जागेगा और इस भरोसे का और मजबूत करने के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स केंद्र सरकार शुरू करे, विश्वास बहाली करे, ताकि जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी आवाम 1,30,00,000 आवाम खुद आकर के सेना के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ खुद इस आतंकवाद को यहाँ से खदेड़े और सरकार को पूरा ताउन करें। और इसमें हमारा ये सुझाव है आपसे कि आप पहले ये पता लगाएं कि ऐसे कौन से रास्ते खुले हुए हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, शहादतें लेते हैं, टारगेट किलिंग्स करते हैं, एम्यूनिशन, ड्रग्स के जखीरे यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इसे रोक रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की तरक्की के लिए मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन किया। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद पहली बार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से हुई मुलाकात की तफसीलात से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मीडिया को वाकिफ करवाया और उन्होंने कहा कि जद्दोजहद के जरिए हासिल तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के जरिए तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की गई है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पानी, फंड्स और मुलाजमतों के लिए जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया गया, मगर आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट पर साबिक़ हुकूमतों ने अमल करने से गुरेज किया। हमने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत किए गए वादों को आजिलाना तौर पर तकमील करने की दरख्वास्त की। कुतुबुल्लापुर हल्के के कांग्रेस कायदीन निजामपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वासवा, संबा शिवर राव, रविंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू, वीरैया, जनार्दन, साबिक एमपी अंजन कुमार यादव, श्री सरकारी तर्जुमान मरिकांति भवानी रेड्डी और जीपीसीसी कांग्रेस पार्टी ने कुतुबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी के इजलास में शिरकत की।
रियासती जनरल सेक्रेटरी कुतुबुल्लापुर हल्का कांग्रेस लीडर नरसा रेड्डी भूपति रेड्डी और शाइस्ता मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर नरसा रेड्डी भूपति रेड्डी ने कायदीन से मुतालबा किया है कि वो निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।